हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मम्मा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उनको बहुत ज़्यादा तेज़ फीवर हो गया था। इस वजह से मैंने पूरे किचन की ज़िम्मेदारी मैंने ले ली थी कि चलो भाई आज मैं पूरा घर चमका दूँगी, क्योंकि मम्मा की तबीयत बहुत ख़राब थी और मैं उनको ना हिलने भी नहीं दे रही थी। मैंने कहा था नहीं भाई, आपको रेस्ट की ज़रूरत है, आप रोज़ाना इतना काम करती हैं और आपकी तबीयत ख़राब हो गई है। और आजकल ना वैसे भी जो है ना वो मौसम ही ऐसा हुआ हुआ है, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की तबीयत ख़राब हो गई है। यहाँ पर डस्टिंग मैंने कर दी थी, लेकिन कुछ जो चीज़ें बची थी उन सबको साफ़ कर दिया था। फिर मैंने झाड़ू लगाई और झाड़ू लगाने के बाद मैंने किचन वगैरह सारा साफ़ कर दिया था। फिर मैंने सोचा कि चलो भाई काम करती हूँ, नहा लेती हूँ। फिर लेकिन पहले मम्मा ने कहा कि तुमने हम लोगों को नाश्ता दे दिया, पहले तुम भी अब नाश्ता कर लो। फिर मेरा दिल नहीं कर रहा था ब्रेड और ऑमलेट खाने का, क्योंकि मम्मा और सन को मैंने बना के दे दिया था। तो मैंने जो है ना वो मम्मा ने पुलाव बनाया था, कल बनाया था ना पुलाव, तो वो रखा हुआ ही था। तो मैंने सोचा चलो वही खा लेते हैं। तो मैंने कोफ्तों का पुलाव गर्म करा और जल्दी से वही खा लिया। उसके बाद फिर मम्मा ने मुझसे कहा कि आज का एक काम करो, खाना मैं बना लेती हूँ। तो मैंने कहा नहीं, ख़बरदार जो आप बेड से उठी। मैंने कहा नहीं भाई, आप रोज़ाना इतना काम करती हैं जिसकी वजह से आपको इतना तेज़ फीवर हो गया है। और तो फिर मम्मा ने कहा अच्छा एक काम करो, 6 से 7 टमाटर को जो है वो पानी के अंदर चढ़ा दो चूल्हे पे ना। तो मैंने कहा चलें सही है। जैसे ही मैंने ये चढ़ाया तो फिर मैंने सोचा कि यार बच्चे भी आने वाले हैं ट्यूशन के, तो एक काम करती हूँ, पहले फ़्रेश हो जाती हूँ अच्छा सा। गाइस, कभी आप लोगों ने सोचा है कि मम्मा या पापा को तो छुट्टी मिल जाती है हमेशा संडे की, तो वो आराम से रेस्ट करते हैं। बट मम्मा को कभी भी छुट्टी नहीं मिलती हम लोगों की। वो रोज़ाना हर संडे हो, सैटरडे हो, कोई भी वीकेंड हो, किसी का भी कोई फेस्टिवल हो, वो लाजमी से हम रोज़ाना अपनी सारी ड्यूटीज़ देती हैं। सो आज मैंने सोचा कि मम्मा को स्पेशल ट्रीटमेंट करानी चाहिए। वैसे तो रोज़ ही करानी चाहिए, बट हमें कभी कभार टाइम मिलता है, क्योंकि मैं भी काफ़ी बिज़ी रहती हूँ, मेरी भी काफ़ी टफ़ रूटीन है। सो मैंने मम्मा को जो है वो 2 बनाना और मेडिसिन दी थी। उसके बाद फिर सबसे पहले तो मैंने मम्मा को ब्रेकफास्ट दिया, फिर बनाना दिए, फिर मेडिसिन दी। तो मेडिसिन देने के बाद मम्मा थोड़ी देर सो गई थी। फिर मैंने एप्पल कट करके दिया मम्मा और हुसैन को। दोनों को भूख लग रही थी, तो मैंने कहा जल्दी से ये कर लेते हैं। मम्मा तो खा ही नहीं रही थी कुछ भी। फिर मैंने नहा लिया। और आप लोग मुझे बताना कि आप लोग शैम्पू कौन सा यूज़ करते हो। मैं बहुत सारी यूज़ करती हूँ, बट जो है ना मतलब मेरे बाल पे बहुत कम सूट करते हैं। फिर मैं फ़्रेश हो गई और बच्चों, क्योंकि आजकल इतना ठंड वाला माहौल चल रहा है ना, तो यहाँ पे मम्मा सो रही थी दूसरे कमरे में। मैंने मम्मा को रख दिया था, क्योंकि ना शोर ये लोग काफ़ी करते हैं आने के बाद। और मौसम इतना ठंडा चल रहा है कि मैंने इन लोगों को ना नीचे चादर पे पढ़ाया था। अज़लान जीत जाएगा। मैं जीतूंगी। नहीं, लड़ाई बंद करो। लड़ाई बंद करो। लड़ाई बंद करो। तुम चुप करके अपना काम करो। अल्लाह अकबर, सारे मिटा दिए। उफ, अब इधर आओ, तुम सोग मनाओ मेरे साथ बैठ के। क्या बना रहे हो आप? पे से पतंग? पे से पतंग। ये क्या है? पे। पे। और डालो और डालो। गुड गुड गुड। यहाँ साइड पे भी डालते हैं, ऐसे यूँ कर कर। सही है। अब यहाँ पे हमने डॉट्स पे तो डाला ही नहीं। ये लो, चलो अब इसको ऐसे ऐसे करो, हाथ से प्रेस करो इसको, इस वाले हैंड से। 1 2 3। अब एक चीज़ करके दिखाओ। ये देखो, हमने इसको प्रेस करा। अब ये देखना, अब ये पे बन जाएगा। अब ये आपके साथ जाएगा, सही है, घर पे। ठीक है। और कहीं जब ये लोग जाते हैं ना, इतना ज़्यादा फैलावा हो जाता है, फिर मुझे एक एक चीज़ को समेटना पड़ता है। फिर मैंने चादर वादर को समेट के सब कुछ सेट करा। इतने में शाम होने लगी थी, तो मैंने मम्मा से पूछा कि मम्मा खाने में क्या बनाना है। तो मम्मा ने कहा एक काम करो, 4 गोश्त बना दो। फिर मम्मा की तबीयत वापस से इतना तेज़ बुखार चढ़ने लगा, तो मैंने कहा यार मम्मा जल्दी से कोई दवाई खा लें आप। तो पैनाडोल, मैंने तो पहले सिरप पिलाया था, फिर मैंने उसे दवाई मंगवाई थी पैनाडोल की। तो फिर मैंने पैनाडोल की मम्मा को दवाई पिलाई थी। तो और मैंने जो है ना वो चिकन को फिर वॉश करा। और हुसैन ना यहाँ पर कोफ्तों का पुलाव खा रहा था, तो मम्मा ने किसको कहा कि भाई इसको एक और कोफ्ता दे दो। तो मैंने उसको वही कोफ्ता देने जा रही थी। उसके बाद यहाँ पर ना 4 गोश्त के लिए जो है ना मैंने एक बोल लिया था, जिसके अंदर लेमन जूस, थोड़ा सा सॉल्ट और अचार गोश्त का मसाला आप ले लो। मैंने 4 चमचे लिए थे। और फिर मैंने मिर्चों, बड़ी वाली जो मिर्चें होती ना, इतनी तेज़ थी गाइस, इतनी तेज़ कि मेरे अभी तक ईचिंग हो रही थी अपनी फिंगर्स में ना। तो इसका जो है ना ये पेस्ट बनाना है आपने। मैंने 4 चमचे डाले थे। उसके बाद मैंने दही डाला था पूरा 1 बोल।
पूरा फुल ना भर कर उसको मिक्स करने के बाद मिर्चों में फिलिंग कर दी थी और बाकी जितना पेस्ट मिर्चों के अलावा बचा था वो सब मैंने सालन में डाल दिया था। तो उसके बाद मैंने इसको आधे घंटे तक, तकरीबन आई थिंक आधे घंटे तक पकने रहने दिया। फिर जब ये पक गया फिर मैंने चावल बना लिए थे। चावल मुझे मम्मा बताती रही कि कैसे बनाना है। मम्मा वैसे थोड़ी सी खुद भी हेल्प कर रही थी मेरी चावल बनाने में। तो उसके बाद फिर मैंने बिस्किट उस्किट खाया और मम्मा यहाँ पर सो रही थी। तो मैं चाह रही थी कि मैं मम्मा के पाँव वगैरह दबाऊँ, लेकिन मम्मा सो रही थी तो उस वजह से मैंने डिस्टर्ब नहीं करा। फिर मैंने डैडी को जो है वो बुलाया छत से, क्योंकि वो लोग छत पे चले गए थे। और उसके बाद हम लोग इतनी मूवी ढूंढने की कोशिश करते हैं बट अनफॉर्चुनेटली कोई अच्छी मूवी मिलती ही नहीं है। अगर आप लोगों के जहन में कोई अच्छी मूवी है ना तो जल्दी से हमें कमेंट सेक्शन में रिकमेंड करना है, सही है। और आज मम्मा की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मम्मा से कुछ भी काम नहीं हो जा रहा था। लाइक मैं उनको खुद भी कुछ काम करने नहीं दे रही थी। मैं चाह रही थी कि मम्मा को जो है वो मैं बिल्कुल भी नहीं काम करने दूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर आप अपनी बॉडी को यूज़ में लोगे तो आपका फ़ीवर और ज़्यादा बढ़ेगा। फिर मैंने मम्मा को दूध गर्म कर उसके अंदर जामे शीरी मिला कर दिया ताकि कुछ तो स्ट्रॉन्ग चीज़ मतलब कुछ जाए, ताकि स्ट्रेंथ आपकी बने, कुछ वाइटामिन्स वाली कैल्शियम वाली चीज़ें जाएँ ताकि आप थोड़ा सा अंदर से स्ट्रॉन्ग हो। इस तरह तो अगर आप कुछ भी नहीं खाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है बुखार और ज़्यादा बढ़ेगा। और अल्लाह ना करे आजकल इतनी ज़्यादा अजीबोगरीब सी बीमारियाँ चल रही हैं कि इंसान को खुद भी डर ही लगा रहता है कि भाई क्या है ये, क्या हो गया, बुखार ये वो। तो खैर फिर मैंने जो है वो हुसैन से, डैडी से बोला कि उसको पैसे दें ताकि मम्मा को जो है वो बॉयल एग बना कर दूँ, क्योंकि बॉयल एग आज ही हम लोग ने सारे अंडे ख़त्म हो गए थे, हम लोग ने नाश्ते में सारे खा लिए थे। फिर मैंने मम्मा को जो है वो बॉयल एग बना कर दिया, बट मम्मा ने इसमें से सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 ही स्लाइसेस इसकी खाई, बल्कि 5 भी ज़्यादा ही कह रही हूँ, क्योंकि मम्मा ने दवाई खाई थी ना जो डैडी दूसरी लेकर आए थे, तो उसकी वजह से जो है ना वो बहुत ज़्यादा मम्मा को कड़वा लग रहा था। ऐसे मम्मा खा ही नहीं पाई कुछ भी। तो वो जो है ना आप देखना कि मैंने किस कामों में उन अंडों को ले लिया ना। फिर हम लोग नीचे आए और यहाँ पर इतने मच्छर हो गए, ऑब्वियस सी बात है सर्दियों में तो मच्छर ही आ जाते हैं। फिर मैंने नीचे आकर स्प्रे करा, मम्मा को अनार दिए लेकिन वो भी मम्मा ने नहीं खाए। फिर मम्मा के लिए नीचे बिस्तर रेडी करा ताकि वो आराम से रेस्ट करें। और फिर मैंने सोचा कि पहले हुसैन और अपने लिए क्रेविंग्स के लिए, क्योंकि हम लोगों को रात में होती तो हम लोग ये बनाए। यहाँ पर मैंने जो बॉयल एग बच गए थे उसको थोड़ा मैश करा, उसके अंदर गार्लिक मेयो डाला, आप चाहो तो नॉर्मल या चिकन स्प्रेड भी डाल सकते हो। और मैंने कुकम्बर लिया था, आप चाहो लेट्स भी ले सकते हो, लेट्स। और फिर इसको ना मैंने अच्छे से पेस्ट बना दिया था। और आपकी जो ब्रेड्स है ना उसको आपने अच्छे से सेक लेना है तवे के ऊपर, ताकि ये जो है ना क्रंची क्रंची बन जाए। अगर आपके पास जो है वो सैंडविच मेकर है तो आप उसमें भी इसको पूरा डाल कर जो है वो पैक कर सकते हो। मेरे पास अवेलेबल नहीं था, मेरे पास पहले था बट अब वो ख़राब हो गया था तो मम्मा ने दे दिया था। यहाँ पे ना मैंने ऑलपर्स की क्रीम यूज़ करी है, सॉरी ऑलपर्स करी, मिल्क पैक की क्रीम यूज़ करी है। आप चाहो तो कोई सी भी क्रीम यूज़ कर सकते हो, मर्ज़ी है। मैंने ये इट्स ऑप्शनल, मतलब अगर आपको यूज़ करनी है तो आप करो, वरना कोई वो नहीं है कि आपके ग्लास में ही यूज़ करनी है। फिर मैंने क्यूकम्बर लिया था और उसको इस तरीके से लगा दिया था और दूसरी ब्रेड के अंदर मैंने वो पेस्ट को लगाया था। और ये ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होता है क्योंकि इसके अंदर बॉयल एग्स जा रहे हैं, वेजीज़ जा रही हैं। आप चाहो तो आप कोई सी और दूसरी वेजीज़ का यूज़ कर सकते हो अगर आपको पसंद हो तो। फिर मैंने अपने और सन के लिए बनाया और उसको जाकर दिया और ट्रस्ट भी उसको भी बहुत मज़े का लगा और मुझे तो काफ़ी मज़े का लगा। अगर आप भी चाहते हो ना तो उसको लाजमी से ट्राई करना और बताना कि कैसा बना है। फिर जो किचन का थोड़ा बहुत काम बच गया था वो मैंने जल्दी से ख़त्म करा, सारे किचन को क्लीन कर दिया और मम्मा का थोड़ा सा मसाज करा ताकि मम्मा को आराम वाली नींद आ जाए, सुकून से मम्मा ईज़िली सो जाएं। और आप लोग भी ना ऐसे लाजमी से मम्मा की हेल्प करा करो, भले लाजमी नहीं कि आप कोई से भी एक दिन करो, रोज़ाना हेल्प करा करो, डस्टिंग कर लिया करो, कुछ भी छोटी मोटी हेल्प करो। इससे आपकी मम्मा भी खुश होएंगी और मम्मा को भी होगा कि यार मेरी बेटी मेरा ख्याल कर रही है। ज़ाहिर नहीं कि सिर्फ बेटी ही ख्याल करे, आप बेटा भी मम्मा का ख्याल कर सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।